आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विच सेक्टर्स ब्लीड्स फर्स्ट इन ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। ऐसे सेक्टर्स जो ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं इंडिया में। अगर हम देखें तो ट्रम्प के इस टैरिफ वॉर में सबसे हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स वही होंगे जो यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है या जो सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ही compete कर रहे हैं, या वो सेक्टर्स जो डाइवर्सिफाइड नहीं हैं या यूएस मार्केट को छोड़ के उनके पास कोई दूसरा बायर नहीं है। ऐसे सेक्टर्स सबसे ज़्यादा हिट होंगे ट्रम्प के इस टैरिफ थ्रेट से। अगर हम पहले सेक्टर को देखें तो स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट होगा। ट्रम्प्स अर्लियर सेक्शन 232 tariffs 25% on steel and 10% on aluminum already hurt Indian mills। तो ट्रम्प ने सब पहले ही 25% स्टील में और 10% एल्युमिनियम में टैरिफ लगा रखा है और इसी कारण इंडियन स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पहले से ही हर्ट हुए हैं। बट अभी जो कि वापस से टैरिफ की बात चल रही है तो ये सेक्टर फिर से सबसे ज़्यादा हिट होगा। द यूएस इज़ वन ऑफ इंडियाज़ टॉप मार्केट फॉर सर्टन हाई ग्रेड स्टील अलॉय प्रोडक्ट्स एंड एल्युमिनियम शीट्स। यूएस इंडिया का सबसे टॉप मार्केट है जहां इंडियन एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, इंडियन अलॉय प्रोडक्ट्स, स्टील एंड एल्युमिनियम शीट्स एक्सपोर्ट होते हैं। द सेकेंड सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट से टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि यूएस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट अपैरल मार्केट। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अपैरल दैट इज़ टेक्सटाइल मार्केट यूएस है। लेबर इंटेंसिव, प्राइस सेंसिटिव and even a small tariff makes Bangladesh, Vietnam, Mexico more attractive to US buyers। अगर इंडिया पे टैरिफ लग जाए टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पे, मतलब इंडिया का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर का प्राइस बढ़ जाएगा, जिसके कारण यूएस बायर्स बांग्लादेश, वियतनाम या मेक्सिको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपना मार्केट। थर्ड है जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पेशली कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स। क्यों? क्योंकि यूएस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट डायमंड एंड ज्वेलरी कस्टमर। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड और ज्वेलरी कस्टमर है एंड टैरिफ्स could push luxury retailers to source from other countries or reduce imports in a slowdown। अगर टैरिफ लग गया जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में तो यूएस बायर्स ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे एंड वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स में से एक होंगे। Leather and footwear sector is also one of these sectors that is going to be the hardest hit sectors in Trump's tariff threat। क्यों? तो highly priced sensitive category, US is a top market। Again, leather and footwear में भी US is a top market for India। Competes directly with low-cost producers in Vietnam and Indonesia that may get better trade terms। तो इंडिया का कंपटीशन वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ है लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर में, जो कि काफ़ी कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया का लेदर एंड फुटवेयर काफ़ी हाईली प्राइस्ड है, सेंसिटिव कैटेगरी है और यूएस इंडिया का टॉप मार्केट है लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर में। और अगर इसमें टैरिफ लग गया तो इंडिया का लेदर एंड फुटवेयर और भी महंगा हो जाएगा, जिसके कारण अगेन यूएस बायर्स ऑल्टरनेटिव दैट इज़ वियतनाम एंड इंडोनेशिया को चूज़ कर लेंगे फॉर दी
leather and footwear exports. Solar modules and certain electronics is yet another sector that is going to be the hardest hit sectors in tariff war. Q. The US has periodically targeted solar imports to protect domestic manufacturing. So, US is protecting domestic manufacturing by imposing tariff on other countries for the solar imports, especially the solar imports, because US wants to protect the domestic manufacturing. India exports specific modules, inverters, and components that could face duties, and it will be the most hardest hit sector in Trump's tariff threat. Auto components. Auto components sector will also be one of the most hardest hit because US imports specific precision parts from India, that is gears, engine and components, tires. Tariff here could disrupt automotive supply chain and hurt SMEs. So US imports specific parts of auto sector like gears, engine components and tires, and imposing tariff on these sectors, these auto components will increase the price of these auto components, and therefore it could disrupt the automotive supply chain. The last is processed agricultural export. Why? Products like rice based snack, marine products, processed spices could be targeted for political reason. इसका कोई बेसिस नहीं है. Processed agricultural export could be targeted for political reason. And US has previously raised barriers on shrimp and spice quality. पहले भी यूएस इंडियन स्पाइसेस के क्वालिटी पे बैरियर लगा चुका है, जिसके कारण द स्पाइस सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन हिट हार्डेस्ट. सो नाउ if tariff gets imposed on this processed agricultural exports, then it may be one of the most hardest hit sectors in tariff war. So these are the uh, some of the few sectors that are going to be the hardest hit in tariff war between India and the US. Trump tariff tend to hurt low margin, labor intensive manufacturing and commodity export. कौन से? लो मार्जिन, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कमोडिटी एक्सपोर्ट सेक्टर्स को ही ज़्यादातर ट्रम्प के टैरिफ वॉर से अफेक्ट होगा, वाइल द सर्विस, हाईटेक, फार्मा एंड आईटी रिमेन लार्जली इंसुलेटेड. ये 3 सेक्टर जो कि सर्विस, हाईटेक, फार्मा एंड आईटी सेक्टर्स को कम फर्क पड़ेगा ट्रम्प के टैरिफ वॉर से. सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटी एक्सपोर्ट एंड लो मार्जिन सेक्टर्स पे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाकी थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.